नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां हुआ प्रेस वार्ता का आयोजन, कहां अभ्यर्थियों को किया गया सम्मानित और कहां अखिल भारतीय वार्षणीय वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड आगरा का वार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश में मथुरा और काशी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद के मालिकाना हक के लिए कोर्ट में एक विवाद दाखिल किया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट के यहां वाद दाखिल किया गया है, जिसमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताया गया है, जिसके साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले में अब अगली तारीख 15 सितंबर लगा दी है। जनपद बदायूं में भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को इल्तुतमिश आक्रमणकारी द्वारा तोड़ा गया था। 1192 के जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक उसने आकर यहाँ राजा महिपाल को मारा, उसने कब्जा कर लिया। उसका दामाद इल्तुतमिश उसने जो बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर उसे जामा मस्जिद की तामीर कराई और वो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है। आज हमने कोर्ट में हमारा मुकदमा दर्ज हो गया है अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से, और हम उस पर आज दर्ज होने पर खुशी दर्ज कर रहे हैं। जी, हमारा जो मुकदमा है भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामिया मस्जिद के नाम से सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दायर हुआ है, जिसके लिए आज ऑर्डर 1 रूल 8 का प्रार्थना पत्र हमारा स्वीकार करके 15/9 के लिए सुनवाई की तिथि लगा दी है। इस मुकदमे में मेन रूप से मैं स्वयं अधिवक्ता वादी के रूप में हाजिर हुआ। श्री ब्रजपाल सिंह एडवोकेट, श्री विवेक कुमार रेंडर, अर्पित श्रीवास्तव ने विशेष रूप से आर्गूमेंट करके अपनी बात को रखा कोर्ट के सामने। कोर्ट ने हमारी बात को माना। हिंदू महासभा की तरफ से एक दावा कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जामा मस्जिद नहीं नीलकंठ महादेव का मंदिर है। जी, क्या पूरा मामला है, एक बार बताएं। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश संयोजक हूँ और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी के आदेश अनुसार बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रकरण को लेकर मैं कोर्ट गया हूं और सारे साक्ष्यों के हिसाब से मैंने पूरा सर्च किया है और सर्च करने के बाद मैं जो है कोर्ट में मुकदमा पेश किया है और कोर्ट ने हमारी स्वीकार कर लिया है। 15/9 तारीख पड़ गई है और हमें अपने कानून पर और न्याय पर और अदालत पर हमें पूरा भरोसा है। और ये 1192 में मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, आक्रमण करने के बाद जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान ने गजनी में मार दिया, उसके बाद उनका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक उसने बदायूं पर आक्रमण करके राजा महिपाल को मार के उसने बदायूं पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश वो बदायूं का सूबेदार था, उसने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया। राजा महिपाल सिंह 1192 से पहले बदायूं में, ये बता दें, किनका शासन चलता था? बदायूं में शासन राजा महिपाल सिंह का चलता था। राजा महिपाल सिंह की नगरी है और ये जब से आक्रमणकर्ता आए हैं, उन्होंने सारे हमारे राजाओं की मिटाने का, इतिहास को और हमारे राजाओं की धरोहर मिटाने का काम किया है। अब कोर्ट ने क्या कहा है इसमें? कोर्ट ने हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया है और अगली तारीख 15 तारीख लगी है और हमारे अधिवक्तागण उस पर पैरवी कर रहे हैं। जो अदालत निर्णय देगी हमें स्वीकार हो। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। बलरामपुर में नगर विकास मंच तुलसीपुर के द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2022 का आयोजन नगर के समाज सेवी राहुल सोनी ने अपने सहयोगी राजू सोनी, रमेश कसौधन, के यादव, अभिजीत सर, साकिर अली, सुधीर पांडे सहित व सभी विद्यालय के स्टाफ इस प्रतियोगिता में तुलसीपुर नगर के 25 विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें जूनियर वर्ग में 293, सीनियर वर्ग में 167 ने प्रतिभाग किया। ये परीक्षा 2 चरणों में होनी है। प्रथम चरण में प्रत्येक विद्यालय से आए बच्चों में वर्ग अनुसार 3-3 बच्चों को अगले चरण के लिए चयनित किया जाएगा और उनमें से 10 बच्चों को नगर के टॉप 10 की लिस्ट बनाकर घोषणा व विशेष पुरस्कार विद्यालय एवं बच्चों को दिया जाएगा। विद्यालय स्तर पे आए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को भी प्राइज दिया जाएगा। वर्मा आज तुलसीपुर के कस्तूरबा आर्य बालिका इंटर कॉलेज के इस प्रांगण के सामने मैं आपको लेकर आया हूं।
यहाँ पे एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो रही है जो नगर विकास मंच, जैसा कि आप देख रहे हैं, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2022 नगर विकास मंच के द्वारा कराई जा रही है। आइए उसके जो कर्ता धर्ता हैं, लोग हैं, उसमें मैं जानता हूँ कि वो किस प्रकार से वो क्या क्या कर रहे हैं और इसका उनका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता सर, आपका पूरा नाम क्या होगा? राहुल सोनी नाम है। नगर विकास मंच हमारी संस्था है और मैं इस संस्था के अंतर्गत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का मैंने आयोजन किया है। इसमें तुलसीपुर नगर के लगभग सारे विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया है और मैं चाहता हूँ कि इस परीक्षा के माध्यम से हम एक समाज में एक ऐसा संदेश दें कि शिक्षा बहुत अहम है हम लोगों के लिए। और हमारे संस्था के बैनर तले जो भी बच्चे आए हैं मैं उनको इस आप लोगों के माध्यम से बहुत धन्यवाद भी देता हूं, विद्यालय प्रबंधन को बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे ऐसे आयोजन होते रहेंगे और आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। जैसा कि आपने बताया कि हम आगे भी ऐसी और सारी चीज़ों को कराते रहेंगे और सारी प्रतियोगिताएँ कराते रहेंगे, तो क्या आपका और भी प्लान इसके बारे में आगे भी कुछ आपने प्लान बना रखा है इसके बारे में? हाँ, अभी और भी प्लान है जिसके बारे में हमारी कमेटी के सारे लोगों का निर्णय अभी होना है। और अभी बीच में आज तो परीक्षाएं हो रही हैं, फिर 25 सितंबर को इसके रिजल्ट की घोषणा होगी। उसमें सारे विद्यालयों के सभी परीक्षार्थी उसमें भाग लेंगे। सबको हम लोग अपनी तरफ से सम्मानित करेंगे और सारे विद्यालय के अध्यापकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। और फिर जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे उनका एक अभी और एग्ज़ाम होना है जो नगर लेवल पे, जिसमें वो टॉप 10 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। वो हमारे लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, हमारी संस्था के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और ये 25 सितंबर को जो कार्यक्रम है उसके होने के बाद उस कार्यक्रम के तिथियों की घोषणा होगी, उसमें परीक्षा होगी। परीक्षा के बाद जो उसमें टॉप 10 चयनित होंगे उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम होगा, जिसमें डीएम साहब, एसपी साहब, मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री, सब लोगों का आमंत्रण किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि अभी ये परीक्षा है और इस परीक्षा के बाद इन्हीं बच्चों में से कुछ परीक्षार्थियों को निकालकर और परीक्षा ली जाएगी। जी। तो आपका कहना है कि मतलब ये प्री है और उसके बाद एक और मेन परीक्षा होगी। मेन परीक्षा के लिए जो है क्या शेड्यूल बना है अपने इसके लिए? मेन परीक्षा में ये अभी तो सारे विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। हर विद्यालय से जूनियर से ये परीक्षा 2 सेक्शन में हो रही है, जूनियर और सीनियर। जूनियर के 3 बच्चे, सीनियर के 3 बच्चे हर विद्यालय से लिए जाएंगे और जो सिलेक्ट होंगे बच्चे 3-3 वो हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठेंगे। जो उसमें से सिलेक्ट होंगे वो टॉप 10 की लिस्ट बनेगी, वो नगर के टॉप 10 विद्यार्थियों में चयनित होंगे। कहने का मतलब है सबसे पहले हम विद्यालय स्तर पर जो है बनाएंगे, विद्यालय स्तर के बाद जो है नगर स्तर पे टॉप 10 की घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सोनी जी, आपने बताया हमारी जनता को संदेश दिया। मैं सी न्यूज़ से शक्ति वर्मा आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनका उद्देश्य, इनकी मुख्य आशा सिर्फ इतनी है कि नगर में अपने विकास मंच के द्वारा जागरूकता फैलाएं, बच्चों में उत्साह लाएं और वो पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहे। सी न्यूज़ के साथ शक्ति वर्मा थे। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शक्ति वर्मा की रिपोर्ट। जिले के बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय के समीप वर्षों से संचालित हो रहे टैलेंट साइंस ट्यूटोरियल के छात्र छात्राओं ने प्रतिवर्ष कई प्रतियोगिता परीक्षा में अपना परचम लहराकर क्षेत्र शिक्षक और परिवार का नाम रोशन कर रहे। इसी क्रम में कुछ दिन पहले सिपाही भर्ती के पारित परिणाम में कुल 3 छात्र छात्राओं ने इस बार भी बाजी मारी है, जिसमें अनीता कुमारी, प्रवीण कुमार और मिथिलेश कुमार का नाम शामिल है। छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता के बारे में माता पिता के साथ संस्थान के शिक्षकों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि हम लोगों को सही दिशा निर्देश और शिक्षण से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सारे शिक्षक इस काबिल हैं कि शहरों वादी शिक्षा इस सुदूरवर्ती क्षेत्र बाराचट्टी के बच्चों को भी मिल जाती है। नाम अनीता कुमारी है, मैं 12D की रहने वाली हूँ और मेरा पढ़ाई यहीं से हुआ है। मिशन टैलेंटेड साइंस ट्यूटोरियल और ये बाकी कम्पिटिटिव क्लास मिशन जोन से हुआ है और बिहार पुलिस यहीं से क्वालिफाई किए हैं। कब हुआ इसका रिजल्ट? 2022 में। कितना तारीख का रिजल्ट आया है ये? 2 सितंबर 2022। आप इससे पहले कहाँ आपका पढ़ाई चल रही थी? इससे पहले
यही चल रहा था मिशन कॉम्पिटिटिव जोन। आप मुख्य रूप से पढ़ाई लिखाई कहाँ चल रहा था आपका घर पे ही बचपन से? घर पर से रहकर। और इसके पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे या प्राइवेट? सरकारी स्कूल से। क्या नाम आपका हुआ? अनीता कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? बाराडी। पिताजी का क्या नाम हुआ? श्री हरिहर प्रसाद। चलिए धन्यवाद। करना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम बिहार का एक सिपाही बन चुके हैं और इस योगदान में कि हम बिहार का सिपाही बन चुके हैं, इसका जो पूरा श्रेय जो जाता है जहां से हम किए हैं वो है मिशन कॉम्पिटिटिव जोन। इनका जब वैकेंसी आई थी पहली बार तो उसमें कुछ 11,880 पोस्ट थे पहले, तो उसमें लगभग 16 से 18 बच्चे क्वालिफाई किए थे, जिसमें से 4 या 5 फाइनल में जा पहुंचे थे। उसके बाद दूसरा जब आया 8415, वो शायद नोटिफिकेशन 5/2020 का था, तब उसमें हम पहले से ही, चूँकि हम इनसे जुड़े हुए थे बहुत पहले से ही, तो उसका जो टारगेट बैच जो चला था वो उसमें हम बहुत जिस तरह से सर बताते थे और खुद करते थे और बाकियों का सपोर्ट जो रहा करता था कोचिंग। चलिए कम से कम ये तो आप बहुत खुश हैं, हम जान रहे हैं आपका रिजल्ट आ चुका है, बहुत बढ़िया बात। मेरे तरफ से आप सभी तीनों को बधाई है। लेकिन आप इस तरह का जो रिजल्ट लेकर आए हैं, आप अपना युवा वर्ग में कुछ संदेश देना चाहते हैं? क्या देना चाहते हैं? बस हम तो यही बोलेंगे कि अभी जो है जो चल रहा है, इसके बाद आपको एक अच्छे गाइडलाइन, एक अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, खास करके कॉम्पिटिटिव के मामले में। तो हम चाहेंगे कि मिशन कॉम्पिटिटिव जोन आप पकड़े, यहाँ से तैयारी करें, जिस हिसाब से यहाँ तैयारी होती है चलती है आप खुद ही जान जाएंगे। और उसके बाद आपका परिचय क्या हुआ? जी मेरा नाम प्रवीण कुमार, पिता श्री कृष्णा पासवान जी है, घर बाराडी। जी आज तो बहुत खुशी की बात है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है, उसमें मेरा पीडीएफ में। गया से सीनू संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय वार्षिक वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड आगरा का वार्षिक अधिवेशन बहजोई के डीआर रिजॉर्ट में संपन्न हुआ। वार्षिक अधिवेशन में वृंदावन में अक्रूर जी संस्थान के नाम से एक धर्मशाला बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए 1,12,00,000 रुपए से वात्सल्य आश्रम के सामने वृंदावन में जमीन खरीद ली गई है। उसके निर्माण में दाताओं से दान देने का आग्रह किया गया। अखिल भारतीय वार्षिक वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड के अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी युवा सभा का भी मनोनयन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष नीरज वार्षिक, गोपी ऑल मिल वाले राष्ट्रीय महामंत्री आशुतोष कुमार भोला, बहजोई नगर अध्यक्ष अनुज वार्षिक, बहजोई नगर महामंत्री प्रवीण कुमार पीके को मनोनीत किया गया। प्रोग्राम है, अब से पहले ये प्रोग्राम हमेशा आगरा में होता रहा है, क्योंकि आगरा इसका जो है हेड ऑफिस है। इस बार हम लोगों ने प्रयास करके इस कार्यक्रम को यहाँ बहजोई में किया है और हमारी संस्था के द्वारा वृंदावन में 550 गज भूमि खरीदी गई है। उस पर अक्रूर जी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से भवन बनेगा और वो भवन पूरे समाज के लिए समर्पित होगा। उसमें कोई भी समाज का व्यक्ति उसमें रह सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है। आज ही अखिल भारतीय वार्षिक सभा की बैठक का आयोजन किया गया है, तो क्या संदेश है इसके बारे में? अखिल भारतीय वार्षिक वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक का इसलिए आयोजन किया गया है कि वृंदावन में अक्रूर जी स्मृति भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में दानदाताओं ने आज घोषणा भी की है। कई दानदाताओं ने कमरा बनाने की घोषणा की, कुछ लोगों ने हॉल बनाने की घोषणा की गई है और संगठन का विस्तार कर 12 लोगों को मनोनयन पत्र भी दिए गए, जिसमें नीरज वार्षिक को राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया है। और कोई घोषणा इसके अलावा? और घोषणा ये की गई है कि संगठन का हम लोग विस्तार करेंगे और जगह जगह इसकी बैठक की जाएगी। आगामी बैठक मुंबई और जहीराबाद में होगी। आपकी संस्था के लगभग कितने क्लब चल रहे हैं अन्य शहरों में, कुछ इसका आप बता पाएंगे? हमारी संस्था के सदस्य 128 स्थानों के, 28 स्थान नगर कस्बे जो 128 स्थानों के 128 स्थानों के मेंबर। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वार्षिक की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।